30,000 और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के बीच तकनीकी गड़बड़ी के बाद रेड लाइन पर मेट्रो सेवा रही बाधित। ओवरहेड वायर टूटने से गड़बड़ी। रेड लाइन पर तकनीकी गड़बड़ी से यात्रियों को उठानी पड़ी परेशानी। कई स्टेशनों पर लगी लोगों की लंबी लाइन। दिल्ली में आज से शुरू हुआ ऑड इवन का दूसरा चरण। 30 अप्रैल तक लागू रहेगा नियम। एक दिन ऑड, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार का अभियान। ट्रैफिक पुलिस के 2000 जवान और निगरानी रखने वाले 588 अफसरों के साथ मदद के लिए 5000 वॉलंटियर्स। दिल्ली में इवन नंबर की गाड़ी लेकर सड़कों पर उतरे लोगों का काटा गया चालान। दोपहर 1 बजे तक कोर्ट जा चुके थे 511 गाड़ियों के चालान। दिल्ली में 1 साल तक गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर लगा प्रतिबंध। केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से 13 अप्रैल को जारी की गई अधिसूचना। तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर रहेगी रोक। विजय माल्या का पासपोर्ट किया गया निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय के निर्देश पर हुई कार्रवाई। विजय माल्या पर बैंकों के करोड़ों रुपए के बकाये पर प्रवर्तन निदेशालय ने की थी सिफारिश। ईडी की सिफारिश पर विदेश मंत्रालय ने की थी कार्रवाई। दिल्ली में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी। महाराष्ट्र से बाहर आईपीएल मैचों के वेन्यू पर हो सकता है फैसला। पुलिस ने बढ़ाई जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया और उमर खालिद की सुरक्षा। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस को गुरुवार को कन्हैया और उमर खालिद को जान से मारने की धमकी भरा खत मिला था। जेएनयू में चलने वाली रूट नंबर 605 की बस से पुलिस को 1 पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद मिले। खत में कन्हैया और उमर का सिर कलम करने की थी बात। खत में नीचे अनिल जानी का लिखा था नाम। पुलिस ने तिलक मार्ग थाने में दर्ज किया केस। जेएनयू को भी किया गया अलर्ट। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की नागपुर में हुई सभा में चली चप्पल। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हंगामे का आरोप। कन्हैया ने मोदी सरकार और संघ पर साधा निशाना। कहा, ड्रेस बदलने से नहीं बदलता देश। कहा, पूरे देश में पार्टी की कमान संभालने के काबिल नहीं है राहुल। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सौंपा यूपी चुनावों के लिए प्रस्ताव। प्रस्ताव पर राहुल और उनकी टीम ने अभी नहीं लिया है कोई फैसला। एलटीसी फर्जीवाड़ा मामले में जेडीयू सांसद अनिल साहनी के खिलाफ चलेगा मुकदमा। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा एमपी के खिलाफ सीबीआई को मुकदमे में मिली मंजूरी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के स्वागत में वाराणसी में लगे पोस्टर में केशव प्रसाद को कृष्ण के अवतार में दिखाया गया। पाकिस्तानी जेल में बनने वाले भारतीय कैदी किरपाल सिंह के परिजनों ने की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। मामले की जांच कराने की मांग। झज्जर में शहीद मेजर अमित देसवाल का अंतिम संस्कार। पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद को दी गई विदाई। दिल्ली में शहीद मेजर देसवाल को सेना प्रमुख दलबीर सुहाग ने भी दी अंतिम सलामी। पालम टेक्निकल एरिया में दी गई शहीद को श्रद्धांजलि। मणिपुर के तमेंगलोंग में उग्रवादियों से एनकाउंटर में शहीद हुए थे मेजर अमित देसवाल। बुधवार को हुए एनकाउंटर में मेजर के सीने और पेट में लगी थी गोलियां। यूएन पीस कीपिंग मिशन से कुछ महीने पहले ही लौटे थे मेजर देसवाल। आर्मी की स्पेशल फोर्स में जनवरी में हुए थे इम्फाल में तैनात। इम्फाल में बारूदी सुरंग हमले में शहीद जवान गोकुल चंद का सीकर में पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। शहीद को आखिरी विदाई देने उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। हंदवाड़ा में 2 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत के विरोध पर तनाव जारी। आज अलगाववादियों ने किया था बंद का ऐलान। हंदवाड़ा में चौथे दिन भी उपद्रवियों और सुरक्षा बलों में झड़प। सुरक्षा बलों ने किया हल्का बल प्रयोग। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में फायरिंग में मरने वालों की एक क्रिकेटर भी था। नईम कादिर भट्ट कई टूर्नामेंट में कर चुका है राज्य का प्रतिनिधित्व। हंदवाड़ा जा रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को सोपोर में रोका गया। पुलिस ने नहीं दी हंदवाड़ा जाने की इजाजत। श्रीनगर के बादामी बाग कैंट एरिया में सेना की 15वीं कोर के मुख्यालय में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों पर आग पर काबू। हरियाणा के मुरथल में गैंगरेप मामले में गवाह बॉबी जोशी का आरोप। जान से मारने की मिल रही है धमकी। हरियाणा के आईजी से की शिकायत। मुरथल गैंगरेप मामले में गवाह बॉबी जोशी को धमकी के मामले में डीजीपी को नहीं है जानकारी। कहा, शिकायत आएगी तो सख्त कार्रवाई करेंगे।
मुंबई के वडाला में सड़क हादसे में जख्मी 2 युवकों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की गाड़ी ने नहीं दी मदद। 45 मिनट तक तड़पते रहे युवक, राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल, हालत नाजुक। दिल्ली के धौला कुआं में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई में 50 साल के बुजुर्ग को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, मुंह में पिस्तौल डालकर फिल्मी स्टाइल में किया फायर, बुजुर्ग की हालत गंभीर। अहमदाबाद में एक रेस्टोरेंट में 3 युवकों ने किया हंगामा, मैनेजर से की जमकर मारपीट। रेस्टोरेंट में हंगामे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद, रेस्टोरेंट के रेट को लेकर नाराज थे युवक। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच और एटीएस को ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी, ड्रग्स बनाने के लिए लाया गया 1300 किलो पाउडर जब्त। अहमदाबाद में 108 एम्बुलेंस की महिला कर्मचारी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, रोड एक्सीडेंट में मारे गए शख्स के 3 लाख रुपए परिवार वालों को लौटाए। मथुरा में लाल बत्ती गाड़ी लगी, गाड़ी ने साइकिल और बाइक को मारी टक्कर, साइकिल पर सवार एक युवक की मौत। पठानकोट के पास धनौरी रेलवे स्टेशन पर लोकल डीएमयू ट्रेन से मिला लावारिस बैग, बम की आशंका से खाली करवाकर ट्रेन की जांच में नहीं मिला बम। यूपी के हाथरस में 8 साल की बच्ची से रेप मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश के आरोप में एक महिला सिपाही सस्पेंड, एसपी ने दिए जांच के आदेश। फर्रुखाबाद पुलिस ने डकैती के गिरोह का किया भंडाफोड़, 4 डकैत गिरफ्तार, कई वारदातों का हुआ खुलासा। यूपी के लखीमपुर में 2 बाइक चोरों की जमकर धुनाई, बाइक चुराने के बाद मैकेनिक की दुकान पर नंबर प्लेट खुलवाते वक्त पकड़े गए चोर। बरनाला में 4 बदमाशों ने एक दुकानदार से की मार लूटपाट के दौरान दुकानदार की पिटाई भी, सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्त में आए 4 लुटेरे। राजस्थान के 12 में खेत में पैंथर घुसने से हड़कंप, पैंथर के हमले में 6 लोग घायल, अब तक नहीं पकड़ा जा सका है पैंथर। राजस्थान के भरतपुर में ट्रक में लगी भीषण आग, हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से लगी आग। राजस्थान के अलवर में पुराने कुएं से मिली निकालते वक्त हादसे में एक मजदूर की मौत, 2 को बचाया गया सुरक्षित। राजस्थान के भीलवाड़ा में दावत के खाने से फूड पॉइजनिंग, 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार। राजस्थान के नागौर में पुलिस वालों को मिल रही है हाईटेक ट्रेनिंग, अपराधियों को गाड़ियों में ही काबू में कर लेंगे ये क्यूआरटी कमांडर। राजस्थान के झालावाड़ में शाहरुख की फिल्म फैन का विरोध, हिंदूवादी संगठनों ने जलाई फिल्म के पोस्टरों की होली। राजस्थान के भरतपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या की कोशिश, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। राजस्थान के झालावाड़ के कोटा स्टोन माइंस में किशोर की मौत, पैर फिसलने से पत्थर पर गिरी थी किशोर। राजस्थान के झुंझुनू में टीचर पर नाबालिग दलित छात्रा से रेप का आरोप, 8वीं में पढ़ती थी छात्रा, कोर्ट के दखल के बाद हरकत में आई पुलिस। मुंबई में प्रत्यूषा की मौत के मामले में बोला राहुल राज सिंह, सामने आएगा सच, जांच के लिए पुलिस के सामने पेश हुआ था राहुल। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में NH1 पर की सर्विस लेन में हादसा, स्कूटर सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 जख्मी। पटना के कंकड़बाग में निजी अस्पताल में 11 साल की मासूम के साथ छेड़खानी, आरोपी टेक्नीशियन पर केस दर्ज, जांच के बाद होगी कार्रवाई। फरीदाबाद की पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में कर्मचारी ने ही गायब किए ग्राहक के 58,000 रुपए, सीसीटीवी से पकड़ा गया आरोपी। डीटीसी की लो फ्लोर बस चालक ने ऑटो ड्राइवर से हॉर्न बजाकर मांगी साइड, तो भड़का ऑटो ड्राइवर, बस चालक की चाबी के गुच्छे से फोड़ी आंख। झारखंड के गढ़वा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण, प्रतिमा अनावरण के मौके पर सुरक्षा के किए गए बेहद कड़े इंतजाम। राजस्थान के अलवर में फाइन कंपनी में जहरीली चाय पीने से करीब 150 मजदूर बेहोश, मामला छिपाने के लिए सबको अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने क्लासिकल डांसर सोनी चौरसिया को किया सम्मानित, सोनी ने सबसे लंबे समय तक क्लासिकल डांस करने का बनाया था रिकॉर्ड। नोएडा में ट्रैफिक कानून तोड़ने वाले रईसजादों को पुलिस ने पकड़ा, लग्जरी जैगुआर कार पर नंबर प्लेट की जगह लिखा रखा था मुखिया, चेकिंग के लिए रोका तो पुलिस के सामने बदलने लगे फर्जी नंबर प्लेट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र शादी समारोह में बिना बुलाए घुसकर चाट खाने के इल्जाम में 12 साल के मासूम की बेरहमी से पिटाई करने वाला बैंक्वेट हॉल का मालिक गिरफ्तार। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी थाना पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग के 2 युवकों को किया गिरफ्तार, कम कीमत पर फॉरेन करेंसी देने का देते थे झांसा, मास्टरमाइंड फरार।
पटना में महावीर घाट पर स्नान करने गए 2 युवक डूबे, एक को बचाने में दूसरे की भी गई जान। बाघों के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर हरि गुरु की बगाहा जेल में संदिग्ध हालत में मौत, 2 महीने से जेल में था। रिमांड के बावजूद नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकी पुलिस। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस ने वाहन चोरों का बड़ा गिरोह पकड़ा, कई कटी हुई बाइक और 10 बिना कटी बाइक और स्कूटी बरामद की। गैंग पर दर्ज है कुल 43 मामले। दिल्ली में चांदनी चौक के इलेक्ट्रॉनिक दुकान से 2.5 लाख का कैमरा चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। फर्रुखाबाद के एक आश्रम पर बदमाशों का हमला, 4 साधुओं की पिटाई करके लूटपाट, साध्वी से रेप की कोशिश। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, इंटरनेशनल बॉर्डर पर की फायरिंग। बैंगलोर में सामने आया 21 साल की लड़की के हॉरर किलिंग का मामला, दलित युवक से प्रेम करने पर घर वालों ने युवती की हत्या कर दिलाई। पुलिस ने मामले में लड़की के माता पिता और भाई को किया गिरफ्तार, पूछताछ में आरोपियों ने कबूला अपना गुनाह। बिहार के औरंगाबाद में पैक्स अध्यक्ष पर एक शख्स की हत्या का आरोप, दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद, आरोपी पैक्स अध्यक्ष फरार। मुजफ्फरनगर में किसान के घर में लगी आग, आग से हुआ तबाह घर, जानवरों को बचाने में एक महिला की हुई मौत, एक घायल। कल आगरा में ताजमहल का दीदार करने जाएगी ब्रिटेन की शाही दंपत्ति विलियम और केट। शाही मेहमान के स्वागत की तैयारियां जोरों पर। लुधियाना में डूबते शख्स मिला पगड़ी का सहारा, नदी में डूब रहे शख्स की सतनाम सिंह नाम के शख्स अपनी पगड़ी फेंक कर बचाई जान। उदयपुर में एक टी स्टॉल बना लोगों के आकर्षण का केंद्र, सिर्फ महिलाएं यहां उठा सकती हैं चाय की चुस्की और गप्पे लड़ाने का मजा, किताबें और वाईफाई की भी सुविधा मौजूद। मंगला नए साल के मौके पर कोलकाता के कालीघाट मंदिर में लोगों का तांता, साल के पहले दिन लोगों ने की मां काली की पूजा अर्चना। झारखंड के जामताड़ा में महिला वैज्ञानिकों ने बनाया देसी फ्रिज, मात्र 400 रुपए की आई लागत। मुंबई में लॉन्च हुआ फिल्म सरबजीत का ट्रेलर, इस मौके पर फिल्म के कलाकार ऐश्वर्या राय बच्चन और दीप हुड्डा सहित प्रोड्यूसर उमंग कुमार भी मौजूद। आज पर्दे पर आया शाहरुख खान का फैन, फिल्म में शाहरुख खान का डबल रोल, देश के 3500 स्क्रीन पर एक साथ दिखेगी। फैशन मैगजीन हार्पर्स बाजार ने भारत में पूरे किए 7 साल, दिल्ली में हुए जश्न में शिरकत की जानी मानी हस्तियों ने। सूखे से बदहाल अहमदनगर के किसानों को नाम फाउंडेशन की मदद, फिल्म स्टार नाना पाटेकर के हाथों 112 परिवारों को मिला 15,000 का चेक। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाने दिव्यांगों को सम्मान, एवरेस्ट को अपने हौसले से झुकाने वाली अरुणिमा भी सम्मानित। हैदराबाद में गर्मी का कहर, 43 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, गर्मी से राहत के लिए लोग जूस और फलों का ले रहे सहारा। ओडिशा में भी गर्मी से लोगों की हालत बेहाल, कई इलाकों में तापमान पे 42 डिग्री सेल्सियस पार। ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम आखिरी चरण में, सर्दियों में जम जाती है रोड पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर। इंटरनेट पर मशहूर ई-कॉमर्स साइट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की लगाई बोली, करीब 62 लाख रुपए तक पहुंची बोली। इस नीलामी को दिया गया यूजलेस पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ फॉर सेल का नाम। इंटरनेट पर वायरल हुई खबर, विवाद बढ़ने पर साइट ने हटाया विज्ञापन। भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्विटर जैसी सोशल साइट आम आदमी का हथियार बन गई और ताजा मामला है रेलवे में भ्रष्टाचार का, जिसमें एक पुलिसकर्मी को घूस लेते हुए एक मुसाफिर ने शूट कर दिया और ये वीडियो रेल मंत्री सुरेश प्रभु को भेजा। Already in 2001 with Wikipedia, you remember Wikipedia? This was a silly idea from the beginning. So people are going to actually ordinary people are going to write encyclopedias. It's a stupid idea.